कि कुछ तो समझ आ रहा होगा शायद, पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है यहाँ पे। तो पानी यहाँ पे क्यों इतना खास दे रहा है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जल ही जीवन। ठीक है, अब जल ही जीवन है तो सब है, सबको पता है कि जल ही जीवन है, लेकिन कौन ध्यान दे रहा है? कोई भी नहीं, ना आप ना हम, कोई नहीं ध्यान दे ही सकता है। कुछ लोगों ने ध्यान दिया तो घर में आरओ लगवा लिया। अच्छा, आपने देखा होगा कि किसी भी अस्पताल में जाइए तो वहाँ पर बीमारी का इलाज होता है, बीमारी की वजह का नहीं। बीमारी क्यों होती है? तीन चीजों की वजह से होती है, तो हवा या तो भोजन या तो पानी। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज दूषित होगी तो क्या होगा? बीमारी। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जल को, तो जल के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो आपके पानी की जो खासियतें हैं उन्हें दोबारा लेकर आता है, या दोबारा के जो पानी की खासियत मौजूद है उनसे वो फिल्टर करके आपको शो करा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। अगर हम बताएं हमारी कंपनी का क्या नाम है, तो हमारी कंपनी का नाम है इलाजिक इंडिया। अब ये कंपनी जो है वो इसका जो वाटर है वो किस नाम से दुनिया में प्रचलित है, तो वो है कैंगन वाटर। कैंगन वाटर की अगर हम बात करें तो कैंगन का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी कि मूल की तरफ वापस। अब मूल की तरफ वापस तो हम हैं, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो मूल की तरफ वापस जाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से सभी लोग जाना चाहते हैं। बचपन में हम कितने से क्यूट से दिखते थे, क्योंकि तब हमारे अंदर क्या था, हर चीज़ मौजूद थी जो हमें चाहिए। लेकिन फिर हमने क्या किया, खराब चीज़ें खाई, जंक फूड खाना शुरू किया और हमारी क्या हो गई, हालत खराब हो गई। अब यहाँ पे है अच्छा पानी और गंदा पानी, लेकिन विषय अच्छा पानी या गंदा पानी का नहीं होता है। आप देखेंगे मैकडॉनल्ड्स चले जाइए, शायद बर्गर के लिए फेमस है, बहुत ही साफ सुथरा रहता है, बहुत क्लीन करके देते हैं, बहुत हाइजीन करके देते हैं। लेकिन क्या आप अगर उसे 1 महीना खा रहे तो क्या आप बीमार नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे, पड़ जाएंगे आप बीमार। तो हमें अच्छा और बुरा नहीं देखना है, हमें स्वच्छ देखना है, यानी कि हेल्दी चाहिए। अब हेल्दी आपको कहाँ मिलेगा? तो जो कुदरत ने दिया हुआ है, यानी कुदरत ने जो पानी में गुण दिए हुए हैं, यानी एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन टी या माइक्रोक्लस्टर, तो ये गुण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आपने सुना होगा गंगोत्री का पानी पीने से एक मरीज भी अच्छा होने लगता है। जमजम का पानी या फ्रांस मैक्सिको, इन सब चीज़ों का पानी जो है अगर आप पीते हो तो आपको एक अलग ही ताजगी मिलती है, अलग ही एनर्जी मिलती है ना? लेकिन अब ये एनर्जी हमारी कहाँ जा चुकी है? हो चुकी है, क्योंकि भैया ना तो हम गंगोत्री को अपने पास ला सकते हैं, ना तो गंगोत्री में जाके बस सकते हैं। हम अपने घर का पीते हैं, या तो नल का पानी, या तो बोरिंग का पानी, या तो गवर्नमेंट सप्लाई का पानी, या फिर कह सकते हैं आप वो आरओ का पानी। लेकिन आरओ में टीडीएस देखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि टीडीएस रखना कितना है। क्या आपको पता है कि टीडीएस मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम जो है वो 80 से लेके 120 के बीच में आपका जो टीडीएस होता है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अब ये जो हमारी कंपनी है वो ओसाका जापान की कंपनी है। जो इसकी मशीन है वो किस तरीके से है और कहाँ कहाँ पे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 45 साल से हमारी कंपनी वर्क कर रही है। प्लस ये आरओ नहीं है, ये एक मेडिकल डिवाइस है जो कि आपकी बीमारी की वजह होती है उन पर वर्क करती है। ठीक है, 5 साल की इंटरनेशनल वारंटी आपको मिलेगी, 15 से 25 साल इसकी लाइफ है। प्लेट प्लेटेड के साथ ही आती है। अब टाइटेनियम कोटेड प्लेटें होती है प्लैटिनम के साथ। अगर हम बात करूं कि ये जो हमारे इस प्रोडक्ट को कितने सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स बहुत हैं इसके पास। प्लस अब जैसा कि आपको पता होगा या हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% जल है, क्योंकि हमारी ये पूरी पृथ्वी ही 70% जल से बनी और 30 चीज़ों में बाकी सारी चीज़ें आई हैं। कहाँ कहाँ पानी है हम देख सकते हैं। दिमाग में 38%, 83%, किडनी में 83%, लंग्स में 85%, मसल्स में 75%, हार्ट में 75% और आइज में 95%। लेकिन हम ध्यान किस पे दे रहे हैं? अच्छा खाने पे, मल्टीविटामिन्स पे या दवाइयों पे, राइट? हमें ध्यान दे रहे हैं 33% चाहिए होता है, लेकिन हम तो ध्यान दे रहे हैं सिर्फ 30 पर। तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी।
मैं ये नहीं कहती कि आप 30% पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन 70% पर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारी बीमारी जल्दी सही हो जाएगी। अब ये जो हमारी मशीन है वो 7 तरीकों का पानी निकालती है, ये हमारी मशीन है। अब पहला पानी स्ट्रॉन्ग है, दूसरा पानी पीने लायक है, तो आइए हम इनके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पानी में गुण क्या क्या होते हैं। जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक पानी में जो गुण होता है वो सबसे पहला होता है एंटीऑक्सीडेशन, अल्कलाइनेशन, माइक्रोक्लस्टर। एंटीऑक्सीडेशन का मतलब होता है ताज़ा और बासी। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है बेसिकली ताज़ा और ऑक्सीडेंट का मतलब होता है बासी। अब जब देख सकते हैं कि जब आप पहली बार एक बार सेब काटते हैं तो वो कुछ इस तरीके से नजर आता है और 3 घंटे जब हो जाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। आप मान लीजिए आज आपने एक सेब रखा, ठीक है, एक टमाटर रखा, एक बॉटल पानी रखा। आप एक हफ्ते बाद आए तो टमाटर सड़ जाएगा तो आप उसे फेंक दोगे, लेकिन बॉटल में पानी है तो आप उसे पी लोगे, क्योंकि खाने पीने का सड़ना हमें दिखाई देता है। खाना है तो महक लेंगे, कोई चीज़ है तो देख लेंगे, लेकिन पानी तो हमेशा सफेद ही दिखाई देगा। अब उसमें क्या खासियत है? आपने देखा होगा विदेशों में, अगर आपने कभी सुना भी होगा तो विदेशों में क्या प्रचलन है कि वहाँ पे ORP मीटर से चेक करे बगैर वहाँ कुछ लेते ही नहीं है। ORP की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये एक ऐसी मशीन होती है जो ये पता लगाती है कि जो सामान हमारे सामने प्रस्तुत है उसका ऑक्सीडेशन क्या है। अगर प्लस में 1 भी आ जाता है तो भी खराब है, और माइनस में आ जाता है तो बहुत अच्छा है। प्लस 1 भी खराब है और -1 भी अच्छा है। आइए जान लेते हैं। ये रहा हमारा RO का पानी, ये हमारा कैंडल वाटर है जो कि अभी मशीन से निकाला गया है। अब अगर हम बात करते हैं ORP की, तो ORP क्यों ज़रूरी होता है चेक करने प्लीज, क्योंकि हमें ये जानना होता है कि एक पानी की या कोई भी सामान हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ताज़ा ही खा रहे हैं या ताज़ा ही पी रहे हैं या फिर बासी। क्योंकि अगर हम बासी चीज़ खाएंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, एंटी एजिंग बनना बंद हो जाएगा, हम बुढ़ापे की तरफ वापस जाने लगेंगे। ऐसे तो बुढ़ापा सभी को आना ही आना है, ठीक है, लेकिन हम उसकी गति क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये क्या है, ORP मीटर है, इसे हम यहाँ से देख लेते हैं, ऑन करते हैं। कितना आ रहा है, 270। माइनस होगा तो यहाँ पे शो करने लगेगा, लेकिन प्लस होगा तो नहीं शो करेगा, यानी कि ये हमारे लिए कितना खराब है, 270 गुना हमारे लिए खराब है। क्यों? क्योंकि +1 हमने क्या बताया, खराब है, तो +1 खराब है तो 10 20 होगा या 270 होगा तो बहुत ही खराब होगा। आइए चेक कर लेते हैं कैंडल वाटर की तरफ, कितना आ रहा है, माइनस, ठीक, -450 का मतलब क्या है कि यानी कि हमारा पानी बहुत अच्छा है, यानी कि हमारा पानी बहुत अच्छा है। अब इसकी खासियत क्या है कि अगर मैंने आपको बताया था कि -1 भी बहुत अच्छा है, तो अगर आपको लगता है कि अगर आप इसे पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, है ना, पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि एंटीऑक्सीडेशन मिलता किसमें है, या तो नींबू में मिलता है, या तो टमाटर में मिलता है, या फिर आपकी ग्रीन टी में मिलता है, या फिर आपका कैंडल वाटर में मिलता है, या अनार में मिलता है। जब आप कभी बीमार होते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है आपसे कि आपको ताज़े अनार का रस पीना है, लेकिन ताज़े अनार का रस आज के टाइम पे मिलता क्या है, वो ना जाने कितने महीनों पहले चला होता है, पेस्टिसाइड्स किया होता है, और तब जाके आपके सामने मिलता है। देख लेते हैं कि आपको माइनस किस पे मिलता है, नींबू पे मिल जाएगा, ग्रीन टी में मिल जाएगा, या फिर आपके ऑलिव ऑयल में मिल जाएगा, या फिर कैंडल वाटर में मिल जाएगा। अभी आपने देखा था कैंडल वाटर में 400 है, तो अगर एक नींबू आप लेते हैं या फिर आप एक अनार लेते हैं, तो अनार में बेसिकली अगर आपने ताज़ा लिया है तो 40 मिल जाएगा, ठीक है, तो 40 मिल जाएगा, तो यानी 10 गिलास जब आप अनार का जूस पिएंगे तब जाके ये 1 गिलास पानी की कमी पूरी पी लेंगे, या 1 गिलास पानी पी लेंगे। आज के टाइम पे आप में से कितने लोग हैं जो खुद अनार का जूस पर डे पी पा रहे हैं? कोई भी नहीं। अब सोचिए आप नहीं पी पा रहे तो अपने बच्चों को कैसे पिलाएंगे? अब पानी तो रोज ही पीना है ना, पानी रोज ही पिएंगे, तो
सर पानी बदलना नहीं चाहिए, बदलना चाहिए ना। अब दूसरी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो दूसरी क्वालिटी है हमारा अल्कलाइनिटी। अल्कलाइनिटी मतलब पीएच बैलेंस। अब अगर हम बात करें पीएच की, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की, तो हमारी जो बॉडी है वो अल्कलाइन से बनी हुई है। यहाँ पर आपको एक चार्ट नजर आ रहा है। इस चार्ट के तहत अगर मैं बात करूँ तो 7 जो है, यानी कि जो 7 है वो न्यूट्रल है, यानी कि अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि आप बीच पर हो। अगर आप इसमें एसिडिक डालोगे, एसिडिक क्या होता है, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, तो ये सब चीजें क्या है, ये एसिडिक की तरफ आपको बढ़ाएंगे। अगर आप ये सब खाओगे तो आपकी बॉडी कब तक आपको रिकवर करेगी। आपने देखा होगा कि डायबिटीज आपसे जैसा 20 या 25 साल बाद होगी, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी कोशिश करती है कि कितना टाइम तक वो रिकवर हो सकती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो बॉडी जवाब दे देती है और कहती है बस नहीं हो पाएगा। 7 के नीचे कुछ भी है तो खराब है, 7 के ऊपर है तो सब अच्छा है। आइए चेक कर लेते हैं कैसे अच्छा है। सर ये लिटमस पेपर है, ये आपको केमिस्ट्री लैब में मिल जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो अल्कलाइन है या फिर एसिड। क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं सर? कभी कभी चल जाती हो। आइए ये भी देख लेते हैं। सर ये स्प्राइट है। अब स्प्राइट अगर हम पीते हैं तो क्या होता है, और अगर हम बाकी सारी चीजें पीते हैं तो क्या होता है, देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आपका आरओ का पानी था, चेक कर लेते हैं। सर सबने अपना अपना कलर ले लिया, सबने अपना अपना कलर ले लिया कि कौन सा किस तरीके से प्रयोग होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 7 है तो अच्छा है, और अगर उससे नीचे गया तो बुरा होता जाएगा। 7 तो एक फिक्स्ड है। आपको क्या लगता है 15 नीचे होने में टाइम लगता है? बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अब देख लेते हैं, ये जो है वो आपका 6 से 7 के बीच में जा रहा है, यानी कि एसिडिक हो रहा है, 6.5 हो रहा है। अगर हम इसे देखते हैं तो ये आपका शायद 2 से 3 या 3 से 4 मान लेते हैं, तब भी तो एसिडिक है। और ये जो एक ऐसी चीज है, यानी कि हम लोग कहते हैं कि यार थोड़ी सी तो पी रहे हैं, लेकिन है तो सर खतरनाक। अब ये कहाँ पर जा रहा है जरा देख लेते हैं, शायद 8 से 9 के बीच या 9 से 10, यानी कि 9.5। अब अल्कलाइन पीना अच्छा है या फिर ये एसिड पीना अच्छा है? ये पीना अच्छा है। क्यों पीना अच्छा है सर? क्योंकि ये जो है वो आपकी बॉडी को अच्छा रखेगा, आपकी बॉडी सुरक्षित होगी, आपकी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी। अब लोग कहते हैं बस एक ही घूंट तो पिए, अब एक घूंट में क्या होता है जरा देख लेते हैं। देख लीजिए सर, आपकी बॉडी एसिडिक बना रही है, जबकि हमने क्या पूरा तो डाला नहीं, मिक्स किया, तो फिर क्या हुआ, आपके सामने रिजल्ट है, यानी हमारी बॉडी एसिडिक की तरफ बढ़ती जा रही है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत शौकीन होते हैं, यानी 1 लीटर पूरा पी जाते हैं। तो सर एक गिलास, आप अब सोचिए आधा गिलास को कवर करने के लिए आपको कितना लगेगा। 1 गिलास पानी, अगर आप 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक को अगर आप कवर करना चाहते हैं ना, आपको 30 लीटर पानी पीना पड़ेगा। तो सर मेरे हिसाब से तो आपको ये छोड़ ही देना चाहिए अगर आप पीते हैं, छोड़। अब इसकी जो तीसरी खासियत है वो सबसे महत्वपूर्ण खासियत अगर मैं बताऊं, तीसरी खासियत जो है वो इसकी है माइक्रोक्लस्टर्ड। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए ये जो पीएच बैलेंस होने का क्यों ज़रूरी है। तो हमारे ये डॉक्टर है, डॉक्टर ऑटो हेनरिच, इनका ये कहना है कि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक एंड हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन, यानी कि जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं वो एसिडिक वातावरण में जन्म लेती हैं। क्या आपको लगता है कि 7 से नीचे घटने में हमें वक्त लगेगा अगर हम आज के रहते ऐसा पानी पिएंगे? एक कैंसर व्यक्ति जो मर जाता है उसका पीएच होता है 2.5 से 3 पीएच, सोचिए। और जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं वो होती है अल्कलाइन, यानी कि क्षारीय कोशिकाएं। तो हमें ध्यान किस पे देना है? क्षारीय कोशिकाओं पे, उन्हें जन्म देना है। तीसरी मैंने आपको खासियत बताई मैक्रोक्लस्टर, यानी कि पानी का सूक्ष्म होना।
पानी का सूक्ष्म होना क्यों जरूरी है? सर अगर पानी सूक्ष्म नहीं होगा तो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो कोशिकाओं के रोम छिद्र हैं वो हमारे बालों से भी ज़्यादा छोटे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना जो घर का पानी होता है यानी कि 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का जो पानी होता है वो हम पीते हैं। लेकिन सामान्यतः हमारे जो शरीर को चाहिए होता है वो होता है 4 से लेकर के 6 तक का पानी। लेकिन हम क्या पीते हैं? मोटा और भारी पानी। आपने देखा होगा सर गर्मी में कि आप पानी पीते हैं, आपका पेट तो भर जाता है लेकिन आपकी आत्मा नहीं रहती। सर कभी हुआ ऐसा? जी हुआ है कि क्या होता है कि हम पानी पी रहे हैं लेकिन हमें क्या भारी कर, पेट तो पूरा डगमग कर रहा है लेकिन गला एकदम सूखता है। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिकाओं तक वो पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं, ये हमारे आरओ का पानी है और ये हमारे कैंडल वाटर। कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? अब आप कहेंगे सफेद है, इसमें थोड़ा सा पीलापन है। तो ये पीलापन क्यों है? क्योंकि ये हमारा पानी इतना मोटा है कि जीरे के अंदर घुस करके उसके पोषक तत्व नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन ये हमारा पानी इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि उसने जीरे के अंदर घुस करके उसका पानी, उसका जो पोषक तत्व है वो बाहर निकाल लिया। अब सोचिए जब ये इतना अभी आपके जीरे तक में नहीं पहुंच पा रहा तो ये हमारी कोशिकाओं में क्या ही पहुंच पाएगा। तो क्या लगता है सर, कौन सा पानी बेस्ट है? ये पानी बेस्ट है। सर अगर आप पिएंगे पानी तो आपकी कितनी समस्याएं दूर हो सकती है ये भी मैं बता सकती हूँ। क्या आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है कि क्या पानी पिएंगे तो क्या हो जाएगा, या कुछ ऐसा तो नहीं खराब है, या किसी तरह कोई क्वेश्चन? पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं। पानी पीने में तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो सर, क्योंकि होता क्या है ना, अक्सर हम लोग खाने पीने पे तो बहुत ध्यान देते हैं सर। कुछ बीमारी हुई चले गए डॉक्टर के पास, कोई दिक्कत हुई चले गए डॉक्टर के पास। आजकल तो मल्टीविटामिन का सर बहुत ट्रेंड चल रहा है। आपने सुना होगा कई सारे जो एमवे या मोडिकेयर या फिर कीवा जैसे जो कंपनीज हैं, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मल्टीविटामिन बनाती हैं या प्रोटीन्स बनाती हैं। तो ये इनका बनाने का मतलब क्या होता है? अगर ये नहीं बनाएंगी तो हमें कैसे मिल पाएगा? क्या आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ टैबलेट पर गुजरनी चाहिए? टैबलेट का कभी ना कभी तो साइड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो हमारी जो लीवर्स होते हैं उनमें जम जाते हैं। अब अगर आप रोज रोज टैबलेट खाएंगे तो क्या लगता है प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? होंगी। तो क्या लगता है सर, जहर पीना चाहिए या अमृत? अमृत पीना चाहिए।